प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये नोटिफिकेशन या ये संदेश बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। एक छोटा सा वचन लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। वचन है नीति वचन अध्याय 12, बुरे मार्ग से हटना। हालेलुया। और सही मार्ग पर चलना है। हालेलुया। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन मनन में जाएंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर, शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ, उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वचन को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। सब आशीष हों, अनुग्रहित हों। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफरके मन बटाओ, भेदभाव भूत पे जादू टोने, तंत्र मंत्र भटकती आत्मा, नशा कर जा बांझ में शराबपन, घटी कमी बुरी बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग तलाक के बंधन दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन आमीन। रोज़ बताता हूँ मैं कि जब भी कोई कार्य सुबह हम करने के लिए घर से निकलें तो छोटी सी प्रार्थना करें तो हम पूरे दिन भले चंगे रहेंगे और हमारे किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएंगे, रुकावट नहीं आएंगे, सब हमारे काम बनते चल जाएंगे। हालेलुया। वचन मनने की तरफ चलेंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 12, मगर ये 12 वचन जो है 11 से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दोनों का भाव थोड़ा सा अंतर है, एक ही भाव एक ही अर्थ है। हालेलुया। वचन लिखा है 12 है, मगर पहले हम 11 को जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा समझ में आएगा हमारी बातें। 11 है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। विवेक कौन है? वही हमारे बुद्धि ज्ञान की बात, समझ की बात जो जीवन में अपनाते हैं उनको, वो वहाँ हमारा जीवन वहाँ सुरक्षित रहता है। यानी जो और आगे फिर लिखा है समझ रक्षक होगी। जो हमारी जब हम ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय बुद्धि को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम गलत रास्ते से, बुरे मार्ग से हट जाते हैं। और अगर मैन पॉइंट हमारा आएगा 12वां, तब ताकि तुझे बुराई के मार्ग से, तब यानी जब हम ईश्वरीय बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय समझ को अपने जीवन में अपनाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो बुराई से मार्ग से तुम हट जाओगे, बुरे रास्ते से हट जाओगे। जो बुरे लोग हैं, बुरे काम करने वाले लोग हैं, उनसे दूर हो जाओगे। जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं उनसे हट जाओगे। झूठ बोलने वाले, चुगली निंदा करने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले, उस मार्ग से आप हट जाएंगे। जो हत्या, लूट, डकैती, लहू बहाने वाले, तो उस मार्ग से आप हट जाएंगे। जब हटेंगे, जब आप ईश्वरीय बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर समझ यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं प्रतिज्ञाओं पर चल देंगे, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप बुराई के मार्ग से हट जाएंगे, बुरे रास्ते पर हट जाएंगे और सही मार्ग पर आप आ जाएंगे। सही मार्ग को आप अपना लेंगे, सही रास्ते पर आप आ जाएंगे, यानी उन सब बुराइयों से हट जाएंगे और अच्छाई के मार्ग पर आप चलने लगेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचेंगे। उलट फेर की बातें यानी जो ईश्वरीय बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान या परमेश्वर की विधियों के विरुद्ध बातें करने वाले या उनकी नीतियों का विरोध करने वालों से आप दूर हो जाएंगे। जो परमेश्वर की, यीशु मसीह की
जो आज्ञाएं हैं, विधियां हैं, नियम हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, उनका जो विरोध करते हैं, जो उनका वो खुल्लम खुला मजाक बनाते हैं, तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। इसका यही अर्थ है कि उलटफेर की बातों के कहने वालों से आप बच जाएंगे। यानी जो ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय ज्ञान, समझ या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं या उनकी विधियों नियम का जो विरोध करता है, उनकी नीतियों का जो विरोध करता है, उनके विरुद्ध में जो वो बोलते हैं या उनके विरुद्ध में कुछ बातें कहते हैं, तो आप उनसे बच जाएंगे। जब बचेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो आप हर बुराई से बच जाएंगे और भले कार्य की तरफ चलेंगे, भले अच्छे मार्ग की तरफ आप चलेंगे। और तो आप जो हैं उनके विधियों को विरोध करने वाले, उनकी नीतियों का विरोध करने वाले या उनके विरुद्ध बातें करने वाले या उनके विरुद्ध लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों से भी आप बच जाएंगे। हालेलुया। उन बातों से आप, उन ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन ये कहता है कि जब आप हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना लेंगे, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा में चलेंगे, उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम हर बुराई से हट जाएंगे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। कुमार्ग को छोड़ के सुमार्ग पर चलेंगे हम। और फिर जो प्रभु यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर की विधियों नियमों का या उनकी आज्ञाओं का जो उलटफेर की बातें करते हैं, यानी उनके विरुद्ध बोलते हैं, उनके विरुद्ध कार्य करते हैं या उनके विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं, तो उनसे भी आप दूर हट जाएंगे, उनसे भी आप अलग हो जाएंगे, उनसे आप बच जाएंगे। हालेलुया। ये वचन ये कहता है कि हम अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे उनकी बातों को, नियमों को, आज्ञा को, प्रतिज्ञा को, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम उनकी विधियों को विरोध करते हैं लोग या उन विधियों को बुरा गलत कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाएंगे, उन लोगों से आप बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।